सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वही जो आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य से पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर यज्ञ का अर्थ हुआ बलिदान, त्याग करना किसी चीज का। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि उस समय ऐसी प्रथा चलती थी कि वस्तुओं का क्या होता था, क्रय विक्रय होता था, खरीदना और बेचना होता था। तो अब जब सेठ जो धनी सेठ थे, वो उस समय ऐसी स्थिति थी ही नहीं उनकी जो उनको यज्ञ करना पड़े, या किसी मतलब अर्थात किसी चीज का बलिदान या त्याग करना पड़े। तो उन्होंने बोला कि मेरी स्थिति भी ही ऐसी नहीं थी कि पहले जो मुझे त्याग करना पड़ता किसी चीज के लिए, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी है क्योंकि समय उनका परिवर्तित हो गया और आज वो गरीब हैं। उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह अपना गुजारा कर सके। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। यहाँ पर विस्मित विमूढ़ का मतलब हुआ हैरान या आश्चर्यचकित हो जाना। उन्हें निश्चय हो गया, उन्हें यह पता चल गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बात की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए। यहाँ पर खिन्न होके का अर्थ हुआ कि वह वैसे ही इतना परेशान था और सेठानी इस तरह की बातें कर रही थी तो उसका मन खिन्न हो गया और वह सेठानी को क्या कहने लगा कि सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहते हैं? यज्ञ का अर्थ कोई दान पुण्य या कोई त्याग, किसी चीज का त्याग करना। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर यज्ञ करने के लिए क्या करते हैं, धन खूब तैयार मतलब पैसा खर्च किया जाता है और इतना आडंबर रचा जाता है। तो यहाँ पर सेठानी जी क्या कह रही हैं कि यज्ञ कमाने के लिए
की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ जो होता है वो सच्चा यज्ञ नहीं है, वो सच्चा त्याग नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। निस्वार्थ भाव से यानी कि कोई स्वार्थ ना हो, बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म सच्चा यज्ञ महायज्ञ है, सच्चा त्याग है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। अब यहाँ पर आसमान से गिरने का अर्थ हुआ कि मतलब वो एकदम से यहाँ पर वैसे आसमान से गिरने का अर्थ टपकना हुआ, पर टपक पड़ना, पर वह एकदम से क्या हुआ, उनको हैरान रह गए वो कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? इसमें यज्ञ जैसी यानी त्याग जैसी क्या बात है? भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। यहाँ पर मानवोचित कर्तव्य हुआ आपका इंसानी कर्तव्य, जो मतलब अपने स्वभाव के अनुरूप हो, मतलब जैसा जिसका स्वभाव है वो तो वैसे ही व्यवहार करता है। तो यहाँ पर सेठ धनी, जो धनी सेठ था उसका कैसा व्यवहार था? वह तो शुरू से ही कैसा था उसका, वो धर्मपरायण था, ईश्वर में विश्वास रखने वाला था और संतों को दान देता था, भूखे दीन दुखियों को खाने के लिए देता था, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। का मूल्य लेना उचित ना लगा उसे। इस निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य का मूल्य लेना यानी कि पैसे लेना उसको उचित ना लगा और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पांव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचे। यहाँ पर पांव फटे का अर्थ हुआ सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले यानी जल्दी सुबह उठकर वो वहां से चल दिए। वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत प्रारंभ से अंत तक, शुरू से आखिरी तक कि क्या क्या उसके साथ घटा, वह सारी बातें उसने सेठानी को बताई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। वेदना यानी कि जो उसकी उत्सुकता थी बात को जानने की, वह कहाँ विलीन हो गई, कहाँ खत्म हो गई, एक तरह से छिन्न हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। उनका हृदय क्या हुआ? खुशी प्रसन्नता से खिल उठा। और विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने सेठ जी ने सारी बातें अपनी सेठानी को बताई तो यह सुनकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो उठा और उन्होंने देखा कि विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। मतलब उन पे इतनी विपत्ति थी, इतनी परेशानी थी,
लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, यानी कि जो उनका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को उन्होंने नहीं छोड़ा, जैसा उनका व्यवहार है उस व्यवहार को उन्होंने नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। सेठ के चरणों की रज, अब यहाँ पर रज का अर्थ हुआ धूल। सेठ के चरणों की धूल मस्तक पर लगा, अपने माथे पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। आप धीरज रखें, भगवान सब अच्छा करेंगे, सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। अब यहाँ पर दलान का अर्थ हुआ आपका नीचे, मतलब आंगन में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। किसी चीज से उनके पैर पे ठोकर लग गई। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर, यहाँ पर आले का अर्थ हुआ नीचे पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। लोहे का कुंदा, यहाँ पर कुंदे की लोगे, खूंटा लगा हुआ, खूंटा कोई, ठीक है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया, यह अचानक से कैसे उठ गया? सेठानी क्या सोच रही है कि शाम तक तो नहीं था ऐसे बिल्कुल भी, यह अकस्मात अचानक कैसे हो गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी थी, हैरान सी खड़ी थी। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए, वह भी हैरान हो गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। जैसे हमारे सामने इतना सारा प्रकाश एक साथ हमें दिखाई देता है तो हमारी आंखें नहीं खुलती, तो इस तरह से उनकी आंखें भी क्या हो गई, खुल नहीं पा रही थी, कि इतना चौंधिया रही थी उनकी आंखें। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है, जो घर के नीचे बना हुआ एक कमरा होता है, वह था और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। भगवान की इस माया का रहस्य, भगवान की इस कृपा का कह सकते हैं रहस्य जो है उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े, वह एकदम हैरान से खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। अदृश्य पर वहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर उन्हें केवल एक स्वर सुनाई दे रहा था, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तुमने जो इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कर्तव्य निभाया, इतना बड़ा त्याग किया, तो उस महायज्ञ का, उस महात्याग का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए, उन्होंने उनका धन्यवाद किया। वहीं
धरती पर माथा टेककर